की अगर बात आपको भी चुभती है, या किसी की भी कही हुई छोटी छोटी बातें आपको आघात पहुंचाती है, आपको सोचने पर मजबूर करती है, आपको सिर दर्द दे जाती है, तो एक छोटी सी कहानी आपके लिए। एक बार क्या होता है ना कि 18 से 21 साल का लड़का होता है, उसे बड़ा गुस्सा आता है, बड़ी चिड़चिड़ होती है, हर छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ होती है। उसके घर वाले बड़े ही परेशान, यार इसका क्या ही किया जाए, हर तरीके से कह सुन लिया, समझा लिया, बट बंदे के दिमाग में घुस ही नहीं रहा है कि गुस्सा चिड़चिड़ करना कोई सल्यूशन नहीं है। अगर उसे किसी ने कुछ कह दिया, उसका पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाएगा। तो एक बार उसके पिता ने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सिखाया समझाया जाए। तो उस लड़के का पिता उसे बाहर की साइड लेकर जाता है और देखता है एक गड्ढा है, बारिश का पानी उस गड्ढे में भरा हुआ है। अपने बेटे को कहता है कि इसमें कंकड़ पत्थर डाल, भाई छोटे छोटे पत्थर इसमें डाल दो। अब उसने एक डाला, दो तीन और डाले, उससे क्या हुआ, जो गड्ढे का पानी था ना वो ऊपर को उछल आया, बाहर को आ गया वो निकल कर। तो वो कहता चलो आगे चलते हैं। अब वो जो पिता था ना अपने बेटे को एक समुंदर के पास ले आया। अब उसमें कहता है कि इसमें ना भारी सा बड़ा सा पत्थर डाल। अब लड़का, भाई भारी सा पत्थर है, उठाने में थोड़ा हैवी है तो प्रेशर पड़ेगा। उसने फिर भी कोशिश करके, भाई पिता ने बोला है, उठा के फेंका। अब समुंदर में थोड़ी सी हलचल सी मची। उसके 2 मिनट बाद वो शांत हो गया। पिता ने कह रखा था भाई शांति से खड़ा होकर देख क्या होता है। अब वो देखता है कि हलचल सी मची, बट थोड़ी देर बाद सब नॉर्मल हो गया। समझ में आ रहा, तो बेटा कहता है नहीं कुछ भी नहीं आया। अब पिताजी उसे समझाने की कोशिश करते बारिश के पानी में जब आपने पत्थर डाला एक छोटे से गड्ढे में तो पानी तुरंत बाहर आ गया। अब आपने इस समुंदर में बड़ा सा पत्थर दे मारा, हलचल उठी, पर उसके बाद शांत। इससे ये समझ में आता है कि अब आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो आपको अपने गड्ढे की तरह रखनी है या उस बड़े से समुंदर की तरह रखनी है। एक वो गड्ढा, एक उस गड्ढे को अपनी भावना से जोड़ो कि आपका जो व्यक्तित्व एक उस गड्ढे की तरह है जिसमें किसी ने एक पत्थर क्या मारा कि सारी भावनाएं निकल के बाहर आ गई, सारा जो अंदर भरा हुआ था सब बाहर निकल आया। एक वो समुंदर है जिसमें इतना बड़ा पत्थर दे मारा, हलचल सी तो उठी लेकिन शांत हो गया। कितने भी बड़े व्यक्तित्व का बंदा हो उसमें हलचल तो उठेगी, लेकिन जैसे ही वो अपनी समझ पर थोड़ा सा जोर डालेगा और समझने की कोशिश करेगा कि अगर मैं अपना रिएक्शन देता हूँ इसकी बात पर तो फिर क्या सल्यूशन निकलेगा इस चीज़ का, लड़ाई झगड़े मनमुटाव ही तो बढ़ेंगे। अगर वो ये समझ के सोचता है, अगर वो ये समझ के करता है चीज़ें, तो वो शांत हो जाएगा तुरंत ही कि भाई इसकी तरह मैं पागल नहीं हो सकता, या इसने मुझे कुछ कह दिया है तो इसकी तरह मैं नहीं रिएक्ट कर सकता। वो शांत हो जाएगा। इसका मतलब उसने जो अपना व्यक्तित्व बनाया हुआ उस बड़े समुंदर की तरह बनाया हुआ है कि हलचल तो उठी, लहरें तो उठी, पर वो शांत हो गई है। अब तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपना व्यक्तित्व कैसा बनाएं। दूसरी तरफ जब आप किसी के लिए कुछ करते हो और उम्मीदें जगाते हो कि मैंने इसके लिए ये किया, ये मेरे को बदले में देगा, तो आपका करा हुआ बेकार है, विफल हो चुका है आपका करा हुआ। किसी ने किसी बुजुर्ग की मदद करी, या फिर किसी ने किसी जरूरतमंद की मदद करी बिना ये चाहे कि ये मेरे किसी काम आएगा, और निकल लिया अपना। उसे कोई मतलब नहीं है कि ये ठीक, इसे कोई मतलब नहीं है कि ये मेरे किस काम आ सकता है, नहीं। क्योंकि जो हमें मिलना होगा ना वो देगा। हमें लोगों से उम्मीदें नहीं रखनी है, क्योंकि लोग तो हैं ही इसलिए कि हमसे सिर्फ निकलवा सके, बट जब देने की बारी आती है तो सब पीछे खड़े हो जाते हैं। इसलिए उम्मीदें मत रखो किसी से। दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है, मान लो आपके पास ना बहुत सारा पैसा है और आप जीवन एक शांतिपूर्ण रूप से जी रहे हो, किसी को दिखावा नहीं कर रहे हो, किसी को एहसास तक नहीं होने दे रहे हो कि आपके पास पैसा भरपूर मात्रा में है ना। एक वो बंदा है, एक वो बंदा है जो सिर्फ शो ऑफ पे लगा हुआ। किसी ने कहा कि क्या तेरी औकात है इतनी करने की, वो कह रहा कि हाँ मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, दिखा रहा अपना पैसा निकाल निकाल कर, तो वो शो ऑफ कर रहा है।
एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। बट एक वो है, उसे पता मेरी 7 पीढ़ी बैठकर खा सकते हैं, बट एकदम जो होता है ना, शांत बने रहना, एकदम पोलाइटली जीवन जी रहा है। लोग उसे कहकर भी जा रहे हैं, ये तो बेकार है, कंजूस है, ये है वो है। वो हंस के दिखा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि मेरे पास क्या है, और मुझे किसी को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जो है वो मेरे पास है, मुझे पता है। इसलिए हमें पता हो हमारी किसी भी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में, सिर्फ हमें पता होना चाहिए, हमें दूसरों को नहीं दिखाना है। ये बात समझ लो आप। अगर आपको छोटी छोटी बातें भी चुभती हैं ना, तो शो ऑफ मत करो। गहरी सांसें लो, छोड़ो। इससे ही छू मंतर हो जाती है आपकी। बट आप जब शो ऑफ करते हो ना, ज्यादा दर्द होता है, बाद में सिर्फ पछतावा रह जाता है, क्यों दिखाया आपने। क्योंकि लोग भी ये कहने लग जाते हैं, इसकी तो आदत ही ऐसी, छोटी छोटी बातों पे मुंह फुला के बैठ जाती है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लग जाती है, इसकी तो ऐसी आदत है। और बुरा लगेगा, क्योंकि जिसने कहना था वो तो कह दिया, लेकिन आपने जो रिएक्शन दिया है ना किसी को, वो और भी ज्यादा बुरा है दूसरों की नजरों में। तो व्यक्तित्व को ऐसा बनाओ कि देखने वाला कहे कि ये समुद्र की तरह है, इसके पास है चीजें, पर ये दिखाता नहीं है बंदा। ये शो ऑफ वाला पीस नहीं है। लोग मजबूर हो जाए आपसे बात करने को, आपको देखने को तरस जाए। तो जो पर्सनैलिटी है ना, आपको बनानी है। और वो जब तक नहीं बन सकती जब तक आप इग्नोर करना नहीं सीखोगे। एक बार इग्नोर करना सीख लिया ना, अरे लोगों के मुंह पे हंसो। जब भी वो मजाक बना रहे हैं ना, इनडायरेक्टली लोग आपका मजाक बनाते हैं। मतलब पॉइंट कहीं और कर रहे होंगे, पर टारगेट आप ही रहोगे। आपको फील होता है, पता होता है, लेकिन उस वक्त आपको एक अच्छी सी स्माइल रखनी है चेहरे पर। अगर आप ऐसा करते तो वाकई में आपका जो व्यक्तित्व है वो निखर कर आता है।